दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर। आपको पता है कि मेरा वीडियो देश की किसी न किसी समस्या से संबंधित होता है। तो आज फिर मैं एक विषय को लेकर आया हूँ। ये विनय करता हूँ, ये विनती करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को सहयोग करें ताकि हमें आगे भी वीडियो बनाते रहने का हौसला मिले। तो दोस्तों, आपका सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मैं अपना विषय शुरू करता हूँ और ये विषय है राम राज्य की स्थापना हमारे देश में कब होगी। आज़ादी के 78 साल बीत चुके हैं। चर्चाएं होती हैं, बातें होती हैं कि देश में राम राज्य लाना है, राम राज्य की स्थापना करना है, लेकिन शुरुआत हमें कहीं से दिखता नहीं कि कहाँ से शुरू होगा राम राज्य की स्थापना। भगवान राम की मूर्ति तो बैठा दी गई, मंदिर बना दिया गया, लेकिन जो वातावरण चाहिए, जो सिचुएशन चाहिए देश का राम राज्य जैसा, वो कहीं दिख नहीं रहा है। और उसकी शुरुआत भी अभी तक किसी भी राज्य से नहीं हुआ है। हमें तो नहीं दिख रहा है, भले ही और भाइयों को दिख रहा होगा, पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैं उसी की चर्चा करने जा रहा हूं कि राम राज्य होता क्या है। ये विचार लोगों के दिमाग में आया कब से, क्यों? असल में ये घटना है जो रामायण से जुड़ा हुआ है। युद्ध हुआ, रावण मारा गया, भगवान राम लंका जीत लिए, लेकिन उन्होंने विभीषण को वहां का राजा बनाया। विभीषण राजा तो बन गए, लेकिन उनको राजकाज चलाने नहीं आता था। इसलिए वो भगवान राम से वो निवेदन करते हैं कि प्रभु, आपने मुझे राजा तो बना दिया, लेकिन राजकाज कैसे चलाया जाता है ये मुझे नहीं मालूम। तो कृपा करके आप मुझे बताएं कैसे मैं अपना राज्य चला सकता हूं। भगवान राम तब उनको समझाते हैं कि देखो, सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि राजा ईमानदार होना चाहिए। सबसे पहला राजा ईमानदार होना चाहिए, लेकिन ईमानदार होने से ही उसका राज्य नहीं चलता। ईमानदार होने के साथ साथ साहसी, वीर, शक्तिशाली और संकट के समय, किसी भी तरह के विपत्ति के समय निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। इतना गुण एक राजा में होना चाहिए। लेकिन इतना होने के बाद भी वो अपने राज्य को सुचारू रूप से चला नहीं सकता, क्योंकि देश को या राज्य को चलाने के लिए नीतियों की जरूरत पड़ती है। हर राजा की एक नीति होती है जिसके आधार पर पूरा देश या पूरा राज्य को संचालित किया जाता है, चलाया जाता है। तो पहले जो राजा था रावण, उसकी नीतियां अलग थी। वो जनता को लूटने, खसोटने, भ्रष्टाचार फैलाने जैसी नीतियां थी, यानी जिससे नीतियों में जनता दुखी, अत्रस्त थी, ऐसी नीतियां थी। तो भगवान राम का कहना है कि अगर आप राजा बने हैं तो पहले के राजा की जो भी नीतियां हो उसे बिल्कुल ही खारिज कर दें, बिल्कुल ही उसे हटा दें और अपने लिए एक नया नीति बनाएं जो
अपने राज्य की सभ्यता और संस्कृति को ध्यान में रखकर अपनी जनता और अपने राज्य की विकास कैसे हो, तरक्की कैसे हो, इन सब बातों को ध्यान में रखकर नीतियां बनानी चाहिए। तो नीतियां बनाना, अच्छी नीतियां बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी जनता और राज्य का विकास सामान्य रूप से होता है। लेकिन नीतियां बना देने के बाद भी आप राज्य को सफलतापूर्वक नहीं चला सकते। अब सवाल उठता है कि भाई अब नीतियां तो अच्छी बन गई, राजा भी अच्छा मिल गया, फिर अब क्या दिक्कत है? तो दिक्कत यह है कि जो पहले का राजा था उसकी नीतियां भ्रष्टाचार से भरा हुआ था और उसी नीतियों के अंतर्गत उनके लोग काम कर रहे थे। तो जो उन नीतियों के अंतर्गत काम किया वो सब के सब भ्रष्ट थे। उनकी आदत पड़ चुकी है जनता को लूटने की, काम नहीं करने की, बेईमानी शैतानी करने की। तो उनकी आदत पड़ी हुई है, तो अपनी आदत से तो बाज नहीं आएंगे। तब ऐसी स्थिति में आप अगर अच्छी नीतियां बना करके भी देंगे तो वो उस पर काम नहीं करेंगे, यानी आपको सफल होने नहीं देंगे। उनकी आदत है लूट खसोट करने की, भ्रष्टाचार करने की, तो ईमानदारी से काम कहां करेंगे वो। तो तीसरा पॉइंट ये है कि आप जितने भी ऊंचे ओहदे पर काम कर रहे हैं कर्मचारी हैं, जो देश की नीतियों को संचालित करते हैं, उनके द्वारा ही संचालित किया जाता है, पूरा राज्य को संभालने की काम करते हैं, उन सब अधिकारियों को बदल देना चाहिए। टोटल नीचे से ऊपर तक जितने भी अधिकारी हैं जिनको इन नीतियों को संचालित करने का पावर दिया गया, अधिकार दिया गया है, उन सबको हटा दें और अपना आदमी रखें। जब आप अपना आदमी रखेंगे तो वो नई नीतियों के अनुसार काम करेगा और आप सफलतापूर्वक राज्य को संचालित कर सकते हैं, चला सकते हैं और एक सफल राजा बन सकते हैं। जब तक ये बदलाव आप नहीं करेंगे तब तक आप सफल राजा नहीं होंगे। और न्याय व्यवस्था सबके लिए एक समान होना चाहिए और तुरंत फैसला होना चाहिए, तुरंत, चाहे राजा हो या रंक हो। एक अपराध के लिए, एक समान अपराध किया है दोनों ने, तो दंड भी एक समान मिलना चाहिए। वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा। ऊंचे से ऊंचे अधिकारी हो, अगर उन्होंने गलती किया है तो उनको सजा भी वही मिलना चाहिए जिस गलती के लिए एक आम आदमी को सजा मिलती है। सबके लिए कानून एक समान और फैसला तुरंत का तुरंत। ये जमानत जैसा शब्द तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जो न्याय व्यवस्था की हत्या कर देता है। ये भ्रष्टाचार फैलाने में बहुत बड़ा हाथ होता है जमानत जैसे शब्द का। ये अपराधियों की रक्षा के लिए खास करके बनाया गया। बड़े बड़े जो आतंकवादी हैं, जिहादी हैं, तो होने पर भी वो जमानत देकर छूट जाते हैं और मौत से जिंदगी काटते हैं। तो ये जमानत जैसा शब्द न्याय को अन्याय में बदल देता है कि जब पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है तो हमारी न्याय व्यवस्था भी डिजिटल होनी चाहिए, यानी डिजिटल न्याय व्यवस्था की व्यवस्था होनी चाहिए हमारे देश में। इस व्यवस्था में होगा क्या कि फैसला रोज का रोज होगा और छोटा या बड़ा, गरीब या अमीर, सबके साथ एक समान फैसला होगा और फैसला फटाफट होगा। डिजिटल कानून का मतलब हुआ फास्ट सर्विस। तो ऐसी कानून की व्यवस्था हमारे देश में होना चाहिए। और जय भारत।